नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज़ भारत। हम आपसे वादा करते हैं हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार किसी से रिश्वत नहीं लेगा, ना ही उपहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हमेशा हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारी करेंगे और दबे कुचले लोगों की हम आवाज़ बनेंगे। इसी के साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दोबारा से मजबूत करने के लिए हर संभव यत्न डे न्यूज़ भारत करता रहेगा। अब बात करते हैं खबर की। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा, क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन और भी जो है सारे ही ड्राइवर जो हैं, चालक जो हैं, वो यहाँ पर आज बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर कर रहे हैं। आज इनसे जानेंगे कि किन मुश्किलों का सामना जो है इनको करना पड़ रहा है और क्या मांगे हैं सरकार से इनकी, कि किन किन चीज़ों पर जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि इन ड्राइवर भाइयों का भी जो है ध्यान रखा जा सके, इनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। और क्या क्या मुश्किलें आती हैं जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, तो किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो ऑनलाइन कंपनी है, चाहे वो लोग हैं, कस्टमर हैं जो रोज़ सफ़र करते हैं गाड़ियों में। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है एक मैसेज देना चाह रहे हैं, कैसे बेड़ियों में जकड़े हुए हैं अपने आप को। इनसे बात करेंगे कि क्या मुश्किलों का सामना जो है इनको करना पड़ रहा है, जो आज इस तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए इस ऐसे तरीके से जो है यहाँ पर बैठे हैं। भाई साहब, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रविंदर सिंह है, मैं चालक शक्ति यूनियन से जनरल सेक्रेटरी हूँ। रविंदर जी, क्या मांगे हैं मुख्य और क्या दिक्कतों का सामना जो है आपको रोजमर्रा की जिंदगी में गाड़ी चलाते हुए करना पड़ रहा है, जो आज आपको इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हमारी मुख्य मांगे यही है, प्राइवेट बाइक और प्राइवेट टैक्सी का तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, चाहे वो एग्रीगेटर हो, चाहे वो भारत टैक्सी हो, चाहे कोई और ऐप हो। तुरंत प्रभाव से भारत टैक्सी उससे प्राइवेट बाइकों को और प्राइवेट टैक्सियों को हटाया जाए। दूसरा, 20 से 25 रुपए का किराया मिलना चाहिए, जो उचित न्याय उचित है आज की डेट में। आप किस तरीके से देखते हैं जो आप किराए बढ़ने की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन कंपनियां भी जिस तरीके से कमीशन लेती हैं, तो उसमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हमें एग्रीगेटर से तो बहुत ही ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन साथ साथ अभी जो न्यूली लॉन्च हुई है भारत टैक्सी में जो मूल भावना थी कॉरपोरेटिव की कि फॉर द ड्राइवर, बाय द ड्राइवर, टू द ड्राइवर, उसकी मूल भावना को पूरी तरीके से मार दिया गया है। उसके अंदर कुछ लोग अपने चरित्र से अलग काम कर रहे हैं, जो बायलॉज है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं कि किराया ड्राइवरों से पूछ के तय होगा और प्राइवेट बाइकों को 5,000 के करीब प्राइवेट बाइकों को जोड़ दिया गया है। सर, जिस तरीके से बात की जाए, भारत टैक्सी भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च करा इसको, तो इसमें कहा गया कि जिस तरीके से बाकी ऑनलाइन कंपनियां काफ़ी ज़्यादा चार्ज लेती हैं, कमीशन लेती हैं, और इसमें ड्राइवर्स को है जो वो पैसा बचेगा सीधा खाते में आएगा। और जिस तरीके से प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो सरचार्ज लगाती हैं, बारिश की वजह से, ट्रैफिक की वजह से आम लोगों को फ़ायदा होगा और ड्राइवर्स को ये फ़ायदा होगा कि कमीशन नहीं लगेगा। ये पूरी तरीके से मिथक है, क्योंकि ड्राइवर से पूछा ही नहीं गया कि उसका उचित किराया क्या होना चाहिए, थोपा गया है हमारे पर। मिथक है, ये पूरी तरीके से मिथक है। ये पूरी तरीके से मिथक है कि जैसे कि अमित शाह जी ने कहा, ये फॉर द ड्राइवर, बाय द ड्राइवर, टू द ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवरों के फैसले को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। कुछ लोगों को, जो चाटुकारिता वाले लोग थे, उनके फैसलों को सर्वोपरि रखकर और उनका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि कुर्सियों को भरने के लिए दिहाड़ी मजदूर लाए गए। तो आप किस तरीके की मुश्किलें जो हैं आने वाले समय में आएंगी? जिस तरीके से आपने कहा कि प्राइवेट गाड़ियां बहुत ज़्यादा जोड़ दी गई हैं, इसमें ये ट्रेड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये ट्रेड पूरी tariके से कॉरपोरेट और फ्लीट के हाथ में चला जाएगा। जो मूल भावना ड्राइवर की, छोटा बिजनेसमैन है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। वो नौकरी रखा तो जाएगा 50,000 रुपए के लिए, लेकिन आखिरी में उसे 20 या 25,000 रुपए मिलेंगे। अगर हम बात करें जहां आम लोग सुरक्षा की बात करते हैं राइड करते समय, और ड्राइवर्स की किस तरीके की मांग है, आपके चालकों की किस तरीके की मांग है कि उनकी भी सुरक्षा जो होनी चाहिए? सुरक्षा का एक ही क्राइटेरिया है, आप ड्राइवर का भी केवाईसी कराओ जो करते हो, और कस्टमर का भी केवाईसी कराओ जो आप लोग नहीं करते, अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए।
जी बिल्कुल, देखा गया है जब किसी ड्राइवर को बाइक या गाड़ी वाले ड्राइवर को जुड़ना होता है कंपनी से तो उसका आधार कार्ड लिया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाता है, गाड़ी के कागज़ लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल पब्लिक जो है, जो राइड बुक करती है, उनके लिए सिर्फ मोबाइल नंबर और OTP ही सिर्फ होता है। किसी नाम से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। ड्राइवरों की खानदान तक की हिस्ट्री ले ली जाती है, लेकिन वही कस्टमर कोई भी एक तुरंत लॉगिन करेगा और उसको तुरंत मिल जाएगी और वो लूट पाट के काट पीट के ड्राइवर को चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। 2 दिन तक, सुनिए, 2 दिन तक पुलिस उसकी सहायता ही नहीं कर सकती, क्योंकि ऑफिशियली उसे एक कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ेगी, IO नियुक्त होगा, तब तक वो ड्राइवर मर चुका होता है। और मजे की बात बताऊं, एक सुप्रीम कोर्ट में केस है बजाज फाइनेंस वर्सेस चालक, जिसके अंदर गुड्स व्हीकल के लिए प्राइवेट लाइसेंसों का अनुमति थी, लेकिन इन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर उसको कमर्शियल करवा दिया गया पैसेंजर व्हीकल के लिए। आप जाके देखिए, एक RTI लगाइए ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, आज भी वो कहते हैं कि गुड्स व्हीकल के लिए तो प्राइवेट लाइसेंस अलाउ है, लेकिन जो पैसेंजर व्हीकल है उसके लिए कमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी है और बैच होना जरूरी है। लेकिन सारे एग्रीगेटर आज भी प्राइवेट लाइसेंस पे चला रहे हैं। कौन रेगुलेट कर रहा है? किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेवारी है। तो आज आप इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मुख्य मांगे क्या हैं जो आपको लगता है सबसे ज्यादा पहल के आधार पर पूरी होनी चाहिए? सिर्फ 2, प्राइवेट बाइक और प्राइवेट टैक्सी पूरी तरीके से तुरंत प्रभाव से हटाई जाए। दूसरा, 20 से 25 रुपए का किराया किया जाए। ये 20 से 25 रुपए जो आप किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसमें किस किराए की बात हो रही, किस में ये ऐड होंगे पैसे जो है? ये हमारा जो ट्रैवल टाइम है, जो हमारा पहले मेथड होता था ना, जितना टायर चलेगा उतना पैसा मिलेगा। ये एल्गोरिदम मेथड है ना, जो उसने हमारा सत्यानाश कर दिया। उसमें एक का 0.111 सेकंड का अगर फर्क घेर दो तो आपके किराए में बहुत गिरावट आ जाएगी। भारत टैक्सी की आपके मन में क्या राय है, जो भारत सरकार द्वारा ही लॉन्च की गई है, उसमें भी खामियां? भारत टैक्सी अच्छी है, उसके बाईलॉज अच्छे हैं, लेकिन उसको चलाने वाले गलत है। जो ड्राइवरों की सलाह के बगैर, ड्राइवरों को पार्टिसिपेंट बनाए बगैर अपने फैसले थोप रहे हैं। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे लोग, और आप देख सकते हैं अभी भी प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। इनकी मांग जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से इनका कहना है कि सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, चालक को भी जो है सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जब प्राइवेट गाड़ियां अगर जुड़ जाएंगी, प्राइवेट बाइक जुड़ जाएंगी, तो इनको काफ़ी नुकसान जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ड्राइवर्स एसोसिएशन जो होती हैं, इनके चालकों का काफ़ी नुकसान होता है। और सुरक्षा की बात की जाए, जहां सरकार आम लोगों की सुरक्षा और राइडर्स की बात करती है, जो लोग जो है राइड करते हैं उनकी सुरक्षा, लेकिन ड्राइवर की सुरक्षा का भी ध्यान जो है वो सरकार को रखना चाहिए। और भारत टैक्सी जो नई लॉन्च हुई है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि उसमें भी काफ़ी खामियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं। इसको भी जो है सरकार द्वारा सही किया जाना चाहिए, ताकि इन लोगों को जो है फ़ायदा मिल सके। इस वक्त तस्वीरें हम आपको DTV न्यूज़ भारत के ज़रिए दिल्ली के जंतर मंतर की दिखा रहे हैं, जहां पर ड्राइवर एसोसिएशंस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि जो किराया है वो बढ़ा दिया जाए, और जिस तरीके से जो है वो लोग जो राइड करते हैं प्राइवेट गाड़ियों से, उन गाड़ियों को हटा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन कंपनीज अब प्राइवेट गाड़ियों को जो है जोड़ना शुरू हो गई हैं, बाइकों को, टैक्सियों को जोड़ना शुरू हो गई हैं, उससे काफ़ी इन चालकों को जो है नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनकी आमदन पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो इन चीज़ों पर जो है सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिए DTV न्यूज़ भारत के साथ। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट करणजीत सिंह के साथ DTV न्यूज़ भारत, देवेंद्र सिंह, दिल्ली।